सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। पंजाब का खजाना जिसनू जे खाली पीपा कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। अज गल करांगे पंजाब की आर्थिकता जिहड़ी कि बुरी तरह दे नाल डगमगाई हुई है। पंजाब गंभीर ते डूंघे आर्थिक संकट विचों लंघ रहा है। पंजाब प्रति व्यक्ति आमदन के हिसाब नाल 1981 तो 2001 तक पहले थां ते रहा ते हुण तिलक के 19वें थां ते आ डिग्या। पंजाब सिर इस वेले लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है जिहड़ा कि नवीं सरकार वेले कुछ हज़ार होर वध गया। सूबे की आमदन का वड्डा हिस्सा कर्जे का व्याज भरन दे विच ही खर्च हो जाता है। पूंजी निवेश की भारी घाट, खेती खेतर के गंभीर आर्थिक संकट कारण किसानां ते खेत मजदूरां दीयां खुदकुशियां, सूबे सिर चढ़िया मणा मुही कर्जा, टैक्स की वड्डे पद्धर ते चोरी, कुल घरेलू उत्पाद की अनुपात, वधदी बेरोजगारी, नौजवानी दीयां विदेशां वल वहीरां, नशियां दे वगदे दरिया ते सरकारां दी गैर जिम्मेवाराना पहुंच मुख चुनौतियां ने। पिछले समय दरमियान सूबे दे विच सियासी लीडरां ते अफसरशाही की सरप्रस्ती हेठ फैले ड्रग माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया इन्हां सब ने सूबे के अर्थचारे ते प्रशासन नूं खोखला बना के रख दिता है। ते दुखदाई यह है कि सारे माफिया लीडरां की सरप्रस्ती हेठ पलदे रहे ने। उत्तों भ्रिष्टाचार की मार वखरी पै रही है। इसे दुख विचों पंजाब विधान सभा दीयां पिछलियां चोणां दे विच लोकां ने दोवें रवायती पार्टियां नूं रद्द करके आम आदमी पार्टी नूं वड्डे पद्धर उत्ते शान दे नाल जिताया। इस लई लोकां दीयां वड्डियां उम्मीदां भी भगवंत सिंह मान दी सरकार ते टिकियां ने। सरकार नूं सूबे दे लोकां दीयां उम्मीदां ते खरा उतरन लई पहाड़ जिड्डियां चुनौतियां दा सामना करना पएगा ते इसदा झलकारा पैण भी लग्गिआ। पंजाब विचली भगवंत मान दी अगवाई हेठली सरकार नूं जिस हालत दे विच सूबे दा खजाना खाली पीपे वांग खड़कदा मिलिआ, उहनूं देख के सब दे मनां विच शंके उभरन लगे ने कि की चोणां तो पहलां कीते वादे इन्हां 5 सालां दे विच भी पूर चढ़ सकणगे जां फिर नहीं। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ते उहनां दे साथी जिस गर्मजोशी दे नाल अगे वधे सन, सूबे दे वित्ती हालातां नूं समझण तो बाद थोड़े जे मट्ठे तां पै गए ने। पता लग्गिआ कि वित्त विभाग विच तैनात 2 IAS अफसरां ने इनडायरैक्टली काम करन दी थां उथों तबादला ही करा लिआ। सूबे दी वित्ती हालत इस कदर माड़ी है कि पंजाब सरकार वल्लों अपने हिस्से दा 40% यानी कि 200 करोड़ तो वध दा हिस्सा ना पाए जाण करके पंजाबियां दी सेहत नाल जुड़ी एक स्कीम ही चलाउण तो हत्थ खड़े कर दित्ते गए ने। इसे तरह सरकार दे वल्लों औरतां दे लई मुफ्त बस सफर दी सहूलत दा 170 करोड़ रुपये ना भरन करके पनबस ते PRTC ने सवारियां ढोण तो ही हत्थ खड़े कर दित्ते ने। उत्तों सरकार नूं GST दे मुआवजे वजों 18,000 करोड़ रुपये मिलने बंद होण दी भी खबर है। सरकारी बोर्ड ते कारपोरेशन बिजली सप्लाई दे 2,549 करोड़ रुपये देण तो आनाकानी कर रहे ने। इन्हां हालातां विच सरकार 1 जून तो औरतां दे लई मुफ्त सफर दी सहूलत बंद करन ते 1 जुलाई तो 300 यूनिट बिजली देण बारे मुड़ विचार करन लगी है। मुलाजमां नूं DA दी किश्त देण दा मामला भी वित्ती संकट करके विच विचाले ही रह गया। पटवारियां दी कच्ची भर्ती करना भी सरकार दी हत्थ घुट्टण दी योजना दा ही एक हिस्सा समझिया जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि ठेका भर्ती सिर्फ 1 साल के लिए तां कीती गई है ताकि लोकां दे काम ने जिहड़े ओह ना विच खड़न, क्योंकि रेगूलर भर्तियां करन दा एक प्रोसैस हुंदा है ते उस प्रोसैस दे पूरा होण ते समा लगदा है। पंजाब विच निवेश की घाट वाल निगाह मारीए तो पता लगता है कि सरकार के 2020-21 वाले बजट विच खर्च का 11.6% सिक्ख्या के लिए रखा गया सी, जिहड़ा कि पूरे मुल्क नालों घट सी। इसी तरह पंजाब ने सेहत के खेतर लिए सिर्फ 4% रखे, जिहड़ा कि दूसरे सूबे नालों 1.5% थल्ले दस्सिया जांदा है। पेंडू खेतर के विकास लिए मुल्क की औसत के नालों तीसरा हिस्सा बजट रखा गया है। असल दे विच खर्च लिए रखी रकम तो भी घट खर्च किया जा रहा है। बावजूद इहदे पंजाब का खजाना भां-भां ही कर रहा है। पंजाब सिर चढ़े कर्जे की गल कर लईए तो पंजाब इस मामले में मोहरी सूबियां चों एक है, यानी कि पंजाब सिर कर्जा वध तो वध चढ़िया होया। किसी भी सरकार सिर चढ़े कर्जे का भार मिलण दे लई कर्जे ते आमदन का अनुपात देखा जाता है। पंजाब दे विच 2001 तो पहला चढ़े कर्जे ते पंजाब दा घरेलू उत्पाद अनुपात 40% तो घट हुंदा सी, जिहड़ा कि हुण वध के 52.8% हो गया। यानी कि 2001 विच पंजाब सिर 30,760 करोड़ रुपये का कर्जा सी, जिहड़ा कि वाधा 3 लाख करोड़ नूं पहुंच गया है, जबकि आमदन इस तो किते घट हो रही है। 3 लाख करोड़ दे विच हाले 8,000 करोड़ का कर्जा जिहड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया वो शामिल नहीं है, वो इस तो वखरा है। तो जे सरकारां इसे तरह ही चलदियां रहियां, यानी कि जे आम आदमी पार्टी की सरकार भी कर्जे के सिर ते चलती रही तो अगले 3 सालों में सूबे सिर कर्जा 4.25 करोड़ नूं पार कर जाऊगा।
ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾ ਸਕੂਗੀ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਡੋਰੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਪੇ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੜਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।